जिसमें बुनकरों के हाथों की कारीगरी है, कुम्हारों के हाथों की महारत है और किसानों के बहते हुए पसीनों के रंगों से ही तो रंगा है मेरा आंचल। यही तो मेरी पहचान थी, यही तो मेरा गौरव था। लेकिन आज मैं विवश हूँ, लाचार हूँ, क्योंकि मेरे अपने ही बच्चे मेरी इस विरासत को पुराना कहते हैं, देहाती कहते हैं। दूर देशों की चमक में इतना खो चुके हैं कि अपने सोने जैसी धरोहर को ही भूलने लगे हैं। आज इस दृश्य को मैं और आप साथ साथ बैठकर देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू होती है हमारी कहानी बाजार से, जहां दो सहेलियां सुनैना और मालती निकली हैं शॉपिंग पर। और अब देखते ये हैं कि इनकी निगाह कहां तक जाती है और कहां नहीं। हेलो मालती, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, और तू बता कैसी है? मैं भी बढ़िया। यार मार्केट चलेंगे, वहाँ पे एक फ्रेंच और कॉस्मेटिक की नई शॉप खुली है। मुझे बहुत मन है वहाँ देखने का। हाँ, मैंने तो पहले से लिस्ट बना रखी है। मॉइस्चराइजर, फेस वॉश, सीरम, परफ्यूम और ना जाने क्या क्या। अरे ये देखो मालती, ये देसी दुकान अभी तक खुली है। इसमें दादी माँ के जमाने की मुल्तानी मिट्टी, नीम, साबुन, सब पुराना सामान मिलता है। छोड़ो, हमें क्या, हम तो मॉडर्न है। देखा, दादी की विरासत को पुराना बोलकर निकल गई। अब देखते हैं दुकानदार चुप रहता है या कुछ बोलता है। मैडम, एक बात पूछूं? हाँ जी भैया। ये जो आपने लिया है, इसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़े कभी? नहीं भैया, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब पढ़ें। हम तो इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते, बस ले लेते हैं। यही बात तो है, आप जो चीजें बाहर से मंगाती हैं, वो चीजें अधिकतर यहीं से जाती हैं, बस नाम बदल जाता है। अब ये सहेलियां तो निकल गई, अब देखते हैं इनके पतिदेव क्या कर रहे हैं। रमेश और विनोद भी बाजार आए हुए हैं, कुर्ता लेना है उन्हें। अब देखते खादी की बात सुन के उनका क्या हाल है। आइए आइए, क्या दिखाऊं आपको? भाई साहब, फंक्शन है, कुछ बढ़िया सा दिखाइए। अच्छा, लीजिए देखिए, ये खादी सिल्क है, बनारस का, हाथ से बुना हुआ। नहीं भाई, खादी नहीं। आप भी देखिए। लोग समझेंगे कहीं वोट मांगने जा रहा हूँ। खादी थोड़ा मॉडर्न नहीं लगता। ठीक है, एक काम करिए, आप लोग आंखें बंद कीजिए, उसके बाद आंखें बंद करके कपड़ा छू कर बताइए कौन सा अच्छा है कपड़ा। ये लीजिए, आंखें बंद करके छूइए। यही वाला बिल्कुल सही है, मुलायम भी और हल्का भी। आंखें खोलिए, देखिए, यही तो खादी सिल्क है। भाई रमेश, अभी तक हम लोग यही कपड़े की क्वालिटी देख रहे थे। बिल्कुल सही कहा तुमने, अभी तक हम कपड़े को उसकी क्वालिटी से नहीं, लेबल से जज करते आ रहे हैं। सही कहा तुमने। वाह, आंखें खुली तो सच सामने आ गया। खादी को देहाती बोलने वालों को खादी ने ही मात दे दी। और अब चलते हैं ऐसी जगह जहां से कि ये सब बनकर आता है। मैंने साड़ी बुनी, कुर्ते बुने, इन्हें कोई पूछता ही नहीं। पहले तो मेरे करके की आवाज घर घर पूजा करती थी, मगर अब वो भी खामोश हो गई है। भाई, मेरा भी यही हाल है, कोई इन मिट्टी के बर्तनों को इनकी तरफ देखता ही नहीं है। सब लोग इन पे धूल खाते रहती है, सब लोग प्लास्टिक और अन्य धातु के बर्तन यूज करते, मतलब प्रयोग में लाते हैं। अरे भाई, तुम दोनों का हाल सुन के मैं अपने भी हाल बताता हूँ। मैं सुबह से शाम तक सिलाई करता हूँ, पर आजकल के लोग हैं, बच्चे हैं, सब बस रेडीमेड और ब्रांडेड कपड़ों की ओर जाते हैं। मेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है, कोई लेता नहीं। तो फिर बताओ, मेरी जरूरत भी अब किसको है?
देखा आपने, यही तो है मेरे बच्चे, इन्हीं से तो है मेरी पहचान, यही तो है मेरा अभिमान। लेकिन आज इन्हें कोई नहीं पूछता। और अब चलते हैं सुनैना की रसोई में। पता है वहां भी यही सब चल रहा है, तो देखते हैं क्या पक रहा है। क्या बन रहा है आज? मैं मालती के साथ मार्केट गई थी, वहां से इंपोर्टेड ऑयल लाई हूँ और किनवा भी लाई हूँ। दाल चावल की जगह बनाएंगे। अरे दाल तो हमारे यहाँ सदियों से बनती आ रही है, इसमें क्या कमी है? अरे दाल चावल खाकर बोर हो गए हैं, कुछ तो नया ट्राई करें। आपको कुछ नहीं पता आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। अच्छा बता ही दो, क्या बनाऊं? अरे छोड़ो, खाना रहने दो, चलो चाय ही बना लो। रसोई में तो भाई ड्रामा हो गया। अब चलते हैं उस कन्वर्सेशन की ओर जो रमेश और विनोद के बीच हुई, जब दोनों को असली बात समझ में आई। भाई रमेश, आज दुकानदार की एक बात ने हमारी सोच ही बदल दी। बिल्कुल सही कहा। जब हम विदेशी सामान खरीदते हैं तो हमारे देश की मुद्रा बाहर चली जाती है, जिससे हमारा देश भी कमजोर होता है और हमारे व्यापारी और बुनकर भी। हम समझते थे इंपोर्टेड माने अच्छा, लेकिन अच्छा वही है जो क्वालिटी में अच्छा हो, और खादी ने हमारी सोच बदल दी। बिल्कुल सही। जब हम अपने देश में बना हुआ सामान अपनाएंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारे लोग भी, हमारा समाज भी। इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। चलिए अब देखते हैं सुनैना और मालती कुछ सोच रही है या अभी एक राउंड और बाकी है। ये देखिए। अरे सुनैना, तुम यहाँ? हाँ, अरे यार मैंने सोचा जो दुकानदार ने कहा कहीं वो सही तो नहीं। मैं काफी दिनों से ये पुराने सामान यूज कर रही हूँ और मेरी स्किन देखो कितनी अच्छी लग रही है। सही बात है, पर पड़ोसन क्या कहेगी? क्या कहेगी? पूछेगी इतनी अच्छी स्किन कैसे? बताऊंगी नहीं। बात है। चलो चलो। और अब वक्त है भारत माता के संदेश का, और अब उनकी आंखों में कुछ उम्मीद भी लग रही है। यह एक नाटक नहीं, अभी तो एक सच्चाई है। जब आप एक बुनकर से उसका कपड़ा खरीदते हो, एक कुम्हार से उसके बर्तन लेते हो और दर्जी से उसका कपड़ा खरीदते हो, खादी के वस्त्र खरीदते हो, किसानों द्वारा उपजाए अनाज फल शाक भाजी लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप उनके जीवन यापन का आधार बनते हो। हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहता है। जब हमारा रुपया एक से दूसरे हाथों में घूमता है तो हमारा रुपया मजबूत होता है, हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त होती है। सशक्त भारत की नींव बाहर से नहीं भीतर से ही पड़ती है। अगली बार आप जब भी बाजार जाएं तो स्वदेशी सामान की अपने साथ घर लाएं